हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो भी बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बीए कर रहे हों, उनका जो है एक वोकेशनल का पेपर होने वाला है, जो कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उन्होंने एग्जाम फॉर्म में भरा होगा। तो आज हम आपको इसके जो है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। जो भी बच्चे बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने जो है वुमेन एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है उसे ले रखा है अपने वोकेशनल में, उसके सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको 2 वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दोस्तों, ये जो पेपर होता है ये आपके हर सेमेस्टर में एक नए सब्जेक्ट के साथ इसको कराया जाता है। और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि इसका सिलेबस हो सकता है कि आपको कहीं से भी ना मिला हो पढ़ने को, और ना ही आपके कॉलेज में बताया गया हो। तो ये जो जानकारी है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। और अगर आप जो है बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप वोकेशनल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अगर आपने इस सब्जेक्ट के साथ अपना वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखा है, वुमेन के साथ, वुमेन एंड इंटरपर्सनल और स्किल डेवलपमेंट, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोनों वीडियो आपको देखनी है और आपके सारे क्वेश्चन सिर्फ 1 से 2 बार आपको देखना है, तैयार हो जाएँगे। और साथ ही इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि उनके जो है पूरी हेल्प हो सके और उनका भी जो है पेपर अच्छा हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं कौन सा है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लघु उद्योग विकास संस्थान की स्थापना हुई। तो लघु उद्योग विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? तो लघु स्टोन की जो स्थापना हुई थी, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1954 में, दूसरा है 1960 में, बी ऑप्शन, तीसरा है 2006 में, और डी ऑप्शन है इनका 1983 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन सही है, 1954 ईस्वी में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं, NISET का नया नाम क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, NISET का जो नया नाम है वह क्या है? तो इसका जो नया नाम है आपका, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला तो NI और SBM है। इसी तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए, बट इसमें जो सही इनका जो नया नाम है यह सी ऑप्शन है आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में, इसका जो नया नाम है NISSME। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी में जो अगला क्वेश्चन है, एक उद्यमी डैश को पहचान कर नए उद्यम की स्थापना करता है। तो इसमें जो है सही ऑप्शन भरना है। तो इसमें सही ऑप्शन है एक उद्यमी जो है अवसर को, सी ऑप्शन सही है, अवसर को पहचान कर नए उद्यम की स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन उद्यमी की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन उद्यमी की विशेषता नहीं है? तो इसमें इसका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन यह है कि उपलब्धि के ऊपर धन को स्थान का जो ऑप्शन है, इसमें जो है उद्यमी की विशेषता नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ए ऑप्शन, तुरंत प्रतिपूर्ति की इच्छा, बी है भविष्य के प्रति उन्मुखता, सी है उपलब्धि के ऊपर धन को स्थान, और डी है सफल होने पर विश्वास। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका सी, उपलब्धि के ऊपर धन को स्थान। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी जो नैसर्गिक प्रतिभा की मदद से व्यवसाय प्रारंभ करता है कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। एक उद्यमी जो नैसर्गिक प्रतिभा की मदद से व्यवसाय प्रारंभ करता है कहलाता है। तो ये जो है सी ऑप्शन इसका सही है, स्वतः स्फूर्ति उद्यमी कहलाता है। स्वतः स्फूर्ति उद्यमी कहलाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उद्यमी कौन है? तो उद्यमी जो है इसमें ए और डी, सी जो है दोनों सही है। इसमें जो ए ऑप्शन है, जो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समय व धन का निवेश करे, तथा सी जो लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाए। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन के साथ सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एक बार वीडियो आपको नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो 2 से 3 बार आप जरूर वीडियो देख लें। आपको जितने भी 40 से 50 क्वेश्चन करा रहे हैं इस पार्ट में, तो ये सारे आपको तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य उद्यमीय विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य उद्यमीय विशेषता है? इसमें जो सी ऑप्शन है, उच्च उपलब्धि की प्रेरणा। जो इसमें सही ऑप्शन है आपका सी,
उच्च उपलब्धि की प्रेरणा एक जो है सामान्य उद्यमी विशेषता है। उसके बाद जो इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकास उद्यमिता विकास प्रतिरूप से मैकलीलैंड की विचारधारा से जुड़ी हुई है? मैकलीलैंड की विचारधारा से जुड़ी है। तो इसमें बी ऑप्शन है यह सही है। मनोवैज्ञानिक प्रतिरूप से जो है इनकी विचारधारा जो है मैकलीलैंड से जुड़ी हुई है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं, एक उद्यमी जो एक नया उत्पाद, नई तकनीकी और उद्यम के बेहतर संयोजन का परिचय देता है, उद्यमी क्या होता है? तो ये जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। एक उद्यमी जो एक नया उत्पाद, नई तकनीकी और उद्यम के बेहतर संयोजन का परिचय देता है, उद्यमी होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन जिसका है ए, अभिनव होता है। तो दोस्तों अगर आपको उद्यमी और इसमें जो शब्द दिए गए वो समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो का पार्ट 2 आप पहले देख लेंगे। उसमें हम थोड़ी सी थ्योरी भी आपको बताए हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि जो इसमें वर्ड दिए हुए हैं उद्यमी, संयोजन और इस तरीके से, तो ये आपको सरल लैंग्वेज में आसानी से इसको समझ सकें क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उद्यमी एक लक्षण है। तो उद्यमी एक लक्षण है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अभिनवपूर्ण सोच, दूसरा है पहल करना, सी है जोखिम लेना और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो यह सही ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तो रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना जो है मुकेश अंबानी के द्वारा की गई है, या फिर बी ऑप्शन है जमशेदजी टाटा के द्वारा, या सी है धीरू भाई अंबानी के द्वारा, या डी है सेठ शिव नारायण बिरड़ा जी के द्वारा। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यह सही है, धीरू भाई अंबानी के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक परिवर्तन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन आर्थिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें एक ऑप्शन है पहला ए, आय में परिवर्तन, बी है मांग में परिवर्तन, सी है उच्च उपलब्धि की आवश्यकता, सी और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है उच्च उपलब्धि की आवश्यकता, यह सही है। जो यह आर्थिक परिवर्तन नहीं है, उच्च उपलब्धि की आवश्यकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता की उत्पत्ति होती है। तो उद्यमिता जो उत्पत्ति होती है वह ए ऑप्शन है देशों से, बी है शहरों से, सी है जाति और धर्म से और डी है विशिष्ट जगहों से। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ए, देशों से। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक पृष्ठभूमि क्या है? व्यावसायिक पृष्ठभूमि क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन है उद्यमिता विकास में सहायक है, बी है उद्यमिता विकास के निरीक्षण में सहायक है, सी है आर्थिक विकास का गति अवरोधक है और डी है आर्थिक विकास पर इसका कोई असर नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, उद्यमिता विकास में सहायक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रवासी चरित्र से तात्पर्य है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है एक जगह से दूसरे जगह विचरण करना, बी है एक राज्य से दूसरे राज्य विचरण, सी है एक देश से दूसरे देश विचरण और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है डी ऑप्शन यानी कि सभी, प्रवासी क्षेत्र से तात्पर्य जो है सभी से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा जो है ए ऑप्शन है अभिप्रेरणा शक्ति, बी है उत्प्रेरक कारक, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों, यानी कि अभिप्रेरणा जो है अभिप्रेरणा शक्ति है और उत्प्रेरक कारक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व करता है क्योंकि उसके पास, ए ऑप्शन है पहला, नेतृत्व करता है क्योंकि उसके पास, ए ऑप्शन है नेतृत्व करने की शक्ति होती है, नेतृत्व करने का अधिकार होता है और सी है नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होता है, या उनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यह सही है, नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व है। तो नेतृत्व जो है ए ऑप्शन है अनावश्यक प्रक्रिया, आवश्यक प्रक्रिया, अनावश्यक प्रक्रिया, सतत चलने वाली प्रक्रिया, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी है, सतत चलने वाली प्रक्रिया ही नेतृत्व है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनुयायी नेतृत्वकर्ता का अनुगमन करते हैं क्योंकि, अनुयायी नेतृत्वकर्ता का अनुगमन करते हैं क्योंकि सी ऑप्शन इसका सही है, नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होता है।
अनुयायी नेतृत्वकर्ता का अनुगमन करते हैं क्योंकि वह जो होता है नेतृत्व करने के लिए जो है प्रेरित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेतृत्वकर्ता जो है नेतृत्वकर्ता बी ऑप्शन के साथ देख लीजिए अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब किसी चीज को कोई नेतृत्व करता है तो वह जो होता है बी ऑप्शन के साथ सही है, यहाँ अनुयायियों के अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद जो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए जल्दी से। प्रबंधन होता है तो प्रबंधक क्या होता है, कौन होता है? प्रबंधक जो होता है ए ऑप्शन है अनौपचारिक नेतृत्वकर्ता, बी है औपचारिक नेतृत्वकर्ता, सी है स्वघोषित नेतृत्वकर्ता, डी है इसमें से कोई नहीं। इसमें जी बी ऑप्शन है औपचारिक नेतृत्वकर्ता होता है प्रबंधक। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, व्यवसाय में जोखिम यदि ज्यादा है तो प्रतिफल भी होगा, तो इसमें ज्यादा ऑप्शन है। व्यवसाय में जोखिम यदि है तो प्रतिफल जो उसका होता है वो भी ज्यादा ही होता है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जोखिम होता है तो जोखिम क्या होता है? इसमें है ऑप्शन दिए हुए, ए है बीमा युक्त होता है, वेतन भोगी होता है, सी ए और बी दोनों, या फिर डी इसमें से कोई नहीं। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। जोखिम जो होता है बीमा युक्त नहीं होता है, ना ही वह वेतन भोगी होता है, यानी कि इसमें से कोई नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निर्णय लेना होता है तो निर्णय लेना होता है इसमें जो है ए ऑप्शन है प्राथमिक कार्य में, बी है सहायक कार्य में, सी है अल्प महत्वपूर्ण कार्य में और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, प्राथमिक कार्य में जो है निर्णय लेना होता है, यानी कि पहले कार्य में जो है निर्णय ले लिया जाता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है नीति निर्धारण होता है तो नीति निर्धारण क्या होता है? तो नीति निर्धारण जो होता है ए ऑप्शन है निम्न स्तरीय कर्मचारियों द्वारा, मध्यम वर्गीय प्रबंधकों द्वारा, उच्च स्तरीय प्रबंधक के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है आपका, उच्च स्तरीय प्रबंधन के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कार्यकारी निर्णय लिए जाते हैं तो कार्यकारी निर्णय जो है क्या होते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो यह ए ऑप्शन है निम्न स्तरीय प्रबंधन के द्वारा, बी है मध्यम स्तरीय प्रबंधन के द्वारा, सी है उच्च स्तरीय प्रबंधन के द्वारा और डी है निम्न स्तरीय और मध्यम स्तरीय प्रबंधन के द्वारा। इसका जो सही ऑप्शन है आपका डी है, निम्न स्तरीय और मध्यम स्तरीय प्रबंधन के द्वारा जो होते हैं कार्यकारी निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्णय लेना होता है तो निर्णय जो लिया जाता है वह एक प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, वह कार्य होता है या प्रणाली या फिर प्रक्रिया। इसमें जो प्रक्रिया सही है सी ऑप्शन, निर्णय लेना होता है प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद जो 27 नंबर क्वेश्चन है योजना निर्धारण से होता है तो योजना निर्धारण से क्या होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है बीते हुए समय के कार्यों का निर्धारण, बी है वर्तमान समय के कार्यों का निर्धारण, सी है भविष्यकालीन कार्यों का निर्धारण या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यह सही है, भविष्यकालीन कार्यों का निर्धारण जो है योजना निर्धारण से होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है योजना निर्धारण आवश्यक है तो इसमें जो है सभी स्तरों पर जो है योजना निर्धारण आवश्यक होता है, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर देख लीजिए, योजना निर्धारण में योजना का क्रियान्वयन जो है वो क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन है पहला प्रथम कदम, द्वितीय मध्यवर्ती कदम, अंतिम कदम या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ए ऑप्शन है प्रथम कदम होता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है योजना निर्धारण है तो योजना निर्धारण क्या है? तो यह एक जो है प्राथमिक कार्य है। योजना निर्धारण क्या है? योजना निर्धारण जो है प्राथमिक कार्य है। बाजार विश्लेषण दर्शाता है तो बाजार विश्लेषण क्या दर्शाता है? सी ऑप्शन देख लीजिए, बाजार की शक्ति या मजबूती और कमजोरी को जो है बाजार विश्लेषण दर्शाता है। उद्यमी को आवश्यकता होती है तो उद्यमी को क्या आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन अस्थायी पंजीकरण की, बी है स्थायी पंजीकरण की और सी ऑप्शन जो इसका है ए और बी दोनों। तो ए और बी जो है सी ऑप्शन यह सही है। उद्यम पूंजी की अवधारणा उद्भव हुआ तो उद्यम पूंजी की अवधारणा का उद्भव जो है कहाँ से हुआ? यह हुआ जो ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका से। उद्यम पूंजी होता है तो उद्यम पूंजी क्या होता है? उद्यम पूंजी जो है ए ऑप्शन सही है आपका, अधिक जोखिम वाला जो चीज होती है वही उद्यम पूंजी होती है।
ए ऑप्शन अधिक जोखिम वाला जो होता है उद्यम पूंजी होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक पूंजी ऋण देय होता है, तो प्रारंभिक पूंजी ऋण देय जो होता है 10 साल में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है नवाचार का तात्पर्य खोज से है, तो नवाचार का तात्पर्य जो है इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं पहला है नए उत्पाद की खोज, बी है उत्पादन के नए तरीकों की खोज, और सी है नए बाजार की खोज, और डी है उपयुक्त सभी। इसमें नवाचार का तात्पर्य खोज से जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन के साथ है। आविष्कार और नवाचार दोनों हैं, तो आविष्कार और नवाचार दोनों हैं। इसमें जो है बी और सी ऑप्शन सही हैं। तो जो आपके अलग अलग हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। आविष्कार और नवाचार जो दोनों होते हैं ये अलग अलग होते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसके बाद जो 38 नंबर क्वेश्चन है व्यवसाय के सामाजिक दायित्व से तात्पर्य है, तो व्यवसाय के सामाजिक दायित्व से तात्पर्य जो है सी ऑप्शन सही है, पर्यावरण संरक्षण। 39 नंबर क्वेश्चन है एक उद्यमी, सी ऑप्शन सही है, जन्म लेता है और बनता है। एक उद्यमी जो होता है वह जन्म भी लेता है और वह बनाया जाता है या फिर बनता है, तो सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान है, तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जो है यह आपका अहमदाबाद में है, तो बी ऑप्शन सही है, अहमदाबाद। 41 नंबर क्वेश्चन है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई, तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना जो है बी ऑप्शन गुजरात सरकार के द्वारा की गई थी। भारतीय विनिवेश केंद्र की स्थापना की गई, तो भारतीय विनिवेश केंद्र की स्थापना जो है भारत केंद्र के द्वारा की गई थी, भारत केंद्र सरकार के द्वारा की गई, ये ऑप्शन सही है। भारतीय विनिवेश केंद्र की स्थापना जो है भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर उद्यमिता विकास निर्भर है, तो उद्यमिता विकास निर्भर जो है ए ऑप्शन और सी सारे ऑप्शन इसके सही है। परियोजना के स्थल के विकास पे, उद्यमिता कौशल के विकास पे, प्रेरक कौशल के विकास पे, ये उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी जो है वह सही है, उद्यमिता विकास निर्भर है, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो एक उद्यमी जो है वह आर्थिक विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक उद्यमी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या आर्थिक विकास में। उसके बाद एक उद्यमी है तो ये जो है रोजगार सृजन करता है, एक उद्यमी जो होता है रोजगार सृजन करता है, बी इसका ऑप्शन सही है, एक उद्यमी जो होता है वह रोजगार सृजन करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन उद्यमी मददगार है, तो उद्यमी मददगार कैसे है, तो यह जो है सी ऑप्शन आयात प्रतिस्थापन करने में जो है उद्यमी मददगार होता है, सी ऑप्शन सही है। जोखिम पूंजी इस संस्थान की स्थापना की गई, तो जोखिम पूंजी संस्थान की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। जोखिम पूंजी संस्थान की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में की गई थी। भारतीय विनिवेश फंड स्थापित किया गया, तो भारतीय विनिवेश फंड स्थापित जो है ग्राइंडले बैंक के द्वारा किया गया, ग्राइंडले बैंक के द्वारा किया गया। भारतीय पूंजी की आवश्यकता होती है, तो व्यवसाय की शुरुआत में जो है भारतीय पूंजी की आवश्यकता होती है। भारतीय पूंजी की आवश्यकता जो होती है, प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है व्यवसाय करने के शुरुआत में। सार्वजनिक जमा मुख्य स्रोत है, तो यह लघुकालीन वित्त का जो है स्रोत है, लघुकालीन वित्त का। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका स्वॉट विश्लेषण में शामिल नहीं है, तो योग्यता या क्षमताएं जो है स्वॉट विश्लेषण में शामिल नहीं है। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो होगा उद्यमी शब्द क्या है, तो उद्यमी शब्द वो होता है जब कोई आप जो है एक प्राइवेट कोई रोजगार जो है खड़ा करते हैं, कोई व्यवसाय खड़ा करते हैं, तो वही उसी जो शब्द को है उद्यमी बोला जाता है। तो इसके बारे में जो है हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया, तो इसको आप जरूर देख लीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन में हो तो कमेंट करके जरूर पूछते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी जो है हेल्प हो सके। थैंक यू।